नमस्कार दोस्तों, श्राद्धे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मई 2023 में जो बच्चे 9 मूलांक पे होंगे उनका भाग्यांक क्या होगा और 9 मूलांक और भाग्यांक का क्या प्रभाव पड़ेगा उनके शैक्षणिक पर, उनके पारिवारिक जीवन पर, स्वास्थ्य पर और व्यावसायिक जीवन पे। इन सभी बातों को हम प्रारंभ करें उसके पहले हम बात करते हैं कि 9 मूलांक वाले लोग कौन होते हैं, कितने नंबर वाले होते हैं। जो किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को पैदा होते हैं वो सभी लोग 9 मूलांक के होते हैं। 9 का स्वामी मंगल होता है। मई 2023 को और 9 मूलांक को कैलकुलेट किया जाए तो 3 भाग्यांक आता है जिसका स्वामी बृहस्पति होता है। एक बात अगर मैं कहूँ तो पूरे मई महीने में अगर भाग्यांक और मूलांक का सबसे अच्छा संयोग बनता है तो वो 9 और 3 का ही बन रहा है। मैंने सभी 1 से लेकर 8 नंबर पे वीडियो बनाई। सब में कहीं न कहीं से भाग्यांक और मूलांक का जो तालमेल होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन इस नंबर में तालमेल देखा जा रहा है। एक तरफ मंगल को सेनापति कहा जाता है तो दूसरी तरफ 3 नंबर को अर्थात बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। यह नंबर अपने आप में सभी चीज़ों को देने वाला है। अब हम बात करते हैं कि 9 नंबर के और क्या गुण हैं। 9 नंबर मंगल, जिसको धरती पुत्र कहा जाता है। साहस, टेक्नोलॉजी, अपनी बात को रखने की क्षमता, पुलिस, प्रशासन, स्पोर्ट, इन सभी क्षेत्रों में 9 नंबर को अधिकता से देखा जाता है। ऐसे तो 9 नंबर में बड़ा स्ट्रगल रहता है। कोई भी चीज़ें आपको तुरंत नहीं मिलती हैं, टाइम लगता है, मेहनत अधिक करनी पड़ती है। लेकिन भाग्यांक 9 ने इस कमी, भाग्यांक 3 ने, बृहस्पति ने इस कमी को थोड़ा सा ठीक कर दिया है। बृहस्पति और मंगल के संयोग से जो भाग्य में विलंब था वो कम होगा। माता या पिता में एक का ही प्रेम मिल पाता है। मैंने कई बार देखा 9 वाले या तो माता जॉब के नाते दूर होती है या पिता नौकरी के नाते दूर होते हैं। इन दोनों में एक का ही प्रेम उतने अच्छे से मिल पाता है। लेकिन इनके जन्म के बाद माँ का कभी कभी स्वास्थ्य भी डिस्टर्ब देखा जाता है। बहुत बार देखा गया है कि यह ऑपरेशन से होते हैं या डिलीवरी टाइम थोड़ी सी दिक्कत बनी रहती है, लेकिन माँ भी स्वस्थ रहती है। हाँ, इनके जन्म से परिवार में खुशी जरूर होती है। कई बार देखा गया है कि ये पहली संतान भी होते हैं। साथ में परिवार वालों को संतान की एक ज़रूरत रहती है, एक सोच रहती है कि एक संतान ऐसी होनी चाहिए जो आगे चलकर हमारे सम्मान को बढ़ाए, हमारे आरोपों को कम करे, जो हमारी समाज में एक वो स्थिति थी उससे हमको ऊपर ले जाए। और 9 वाले जरूर अपने जीवन में माँ बाप का सम्मान बढ़ाते हैं, माता पिता के प्रति बड़े ही जिम्मेदार और संस्कारी माने जाते हैं। लेकिन शुरू में या बाद में भी ये चिड़चिड़े होते हैं। कई बार देखा गया है कि जीवन में समाज के द्वारा जब इनको धोखा या ये सब मिलता है तो इस कारण से भी इनको चिड़चिड़ा देखा जाता है। अगर हम इनके शरीर की बात करें तो स्वस्थ होते हैं, गठीला बदन होता है, लेकिन चोट चपेट लगना जिस कारण से हड्डियों में कई बार फ्रैक्चर होना, यह सब आसानी से इनके जीवन में देखा जा सकता है। शिक्षा में हमने देखा कि विज्ञान के क्षेत्र में इनकी समझ और चमक दोनों अच्छी होती है। खेल में अच्छे पाए जाते हैं, अव्वल पाए जाते हैं। अपनी बात को रखने की इनके पास एक गंभीरता और ताकत होती है। इसलिए कई बार देखा गया है कि सामाजिक क्षेत्रों में ये लीडर होते हैं। पुलिस, फौज में या जो सुरक्षा विभाग के और भी तंत्र हैं, सीबीआई आदि, उनमें भी इनको खूब मात्रा में देखा जाता है। कई बार देखा जाता है कि शिक्षक में खेल शिक्षक का पद भी इनको प्राप्त होता है। ला के क्षेत्र में इनको कम जाना चाहिए। मैंने देखा है 9 मूलांक वाले जब ला के क्षेत्र में जाते हैं तो जीवन
थोड़ा सा कठिन और स्ट्रगल भरा रहता है, लेकिन लास्ट के क्षणों में इनकी चमक कई गुना बढ़ते हुए देखी जाती है। विज्ञान, मेडिकल इस क्षेत्रों में अच्छा रिस्पांस पाते हैं। घर और ज़मीन की बात की जाए, घर और ज़मीन की इनके पास कमी नहीं होती है। अगर इन्होंने किसी ज़मीन को ठान लिया है तो वो ज़रूर घर खरीदते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जब इनका जन्म होता है तो इनके माँ बाप के द्वारा कुछ दिन पहले घर या ज़मीन की कोई खरीदारी की गई होती है, या वो प्लान करते हैं और अगले 2 से 3 वर्षों में वो ज़रूर घर और ज़मीन लेते हैं। गाड़ी की बात की जाए, गाड़ी का भी सुख इनको खूब मिलता है। रिस्क लेना, गाड़ी को खूब तेज चलाना इनका शौक पाया जाता है। इस क्षेत्र में ये अपने आप को जरूर आजमाते हैं। अब हम बात करें प्रेम संबंधों की। रिश्ते कई बनाना, रिश्तों के साथ कोशिश करके ईमानदारी करना, लेकिन जब सामने से जरा सी भी बेईमानी हो और गलत हो तो बिल्कुल बर्दाश्त न कर पाना और क्रोध में आना, रिश्ते को खत्म तक कर देने की बात सोच लेना, यह नौआवलों के लिए सहज होता है। इसी नाते कई बार देखा जाता है कि बहुत सारे रिश्ते इनके जीवन में बनते हैं, लेकिन वो रिश्ते लंबे चल पाए इसमें समस्या आती है। प्रेम संबंध में भी बात बनी रहती है कि कई रिलेशनशिप बनने की संभावना रहती है, लेकिन संस्कार का बड़ा महत्व रखते हैं। इस कारण से विवाह के जीवन में जब बंधते हैं तो जीवन साथी के साथ एन केन अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना ही चाहते हैं। हाँ, अपनों के बारे में अगर कोई कुछ गलत कहे या बुराई करे तो उनको यह बात बहुत खराब लगती है और अपने परिवार या अपनी पत्नी या बच्चों का खूब फेवर करते हैं। और जब हमने देखा है कि इनका नंबर घर में आता है तो लोगों में मजबूती बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, घर में किसी न किसी को चोट चपेट या ऑपरेशन होने की भी संभावना देखी जाती है। मित्रों, विवाह और नौकरी की अगर बात की जाए कि इनको नौकरी करनी चाहिए या व्यवसाय, तो इनको नौकरी के क्षेत्र में ज़्यादा जाना चाहिए। नौकरी में ये खूब सफल भी होते हैं, लेकिन इनको अपनी शिक्षा को बार बार परिवर्तित नहीं करना चाहिए। 1-2 बार जब इनकी कुंडली में राहु या कोई ऐसी समस्या आती है तो अपने एजुकेशन की लाइन को बदलते हैं, जो लाइन इनके पूरे जीवन में पीड़ा का कारण बन जाता है। तो मित्रों, हमने शिक्षा, स्वास्थ्य के संबंध में चोट चपेट के अलावा रक्त विकार होने की भी पूरी संभावना रहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, जीवन साथी, घर, गाड़ी और परिवार के संबंध में बात की। इसके अलावा अगर आप अपनी बच्चे की कुंडली बनवाना चाहते हैं या कोई नया बच्चा आपके घर में आने वाला है, उसके लिए शुभ मुहूर्त जिसमें मूल मांगलिक ना हो और अच्छे राजयोग हों, उसको निकलवाना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। मित्रों, अभी तक अगर आपने ज्योतिष पंचांग चैनल का चयन नहीं किया है, अभी तक आप हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो आपसे निवेदन है कि जरूर आप सब्सक्राइब करें और जिनके घर नई संतान आने वाली है उसको जरूर हमारी ये सीरीज, हमने 1 से 9 तक सभी नंबर पे बात की है, जरूर भेजें, जिससे ऑपरेशन होने में ये नंबर्स का चुनाव या समय चुनने में हम उनकी मदद कर सकें। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।